सास तो सास होती है। हद कर दी सुरभि की सास ने तो। जब देखो तब शिकायत। अरे बच्ची है, धीरे धीरे ही तो सब सीखेगी ना। पढ़ाई खत्म होते ही तो रिश्ता लेकर आ गए थे। उस वक्त तो मीठा बोल बोल कर की हमें तो बस संस्कारी लड़की चाहिए शादी के लिए, जल्दी मचा दी। और अब उनकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। ये नहीं आता, वो नहीं आता, रिश्तेदारी निभानी नहीं आती। सच कहे तो सास ही होती हैं। कमियां ढूंढे बिना पेट का पानी नहीं बचता। बेचारी मेरी बच्ची ऐसे लोगों के पल्ले बंध गई। अपनी बेटी के ससुराल से लौटने के बाद रीना जी जोर जोर से बड़बड़ाए जा रही थी। पास बैठे वासुदेव जी बस अपनी पत्नी रीना जी की बातें सुन रहे थे। ठीक बोल रही है मम्मी जी आप। भला ससुराल जाते ही वहाँ का रहन सहन और रीति रिवाज बहू कैसे सीख लेगी। थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन सास तो सास होती है। वो कहाँ ये सब समझती हैं। बेटी की तकलीफ तो माँ ही समझ सकती हैं। लड़की कोई अपने मायके से बहू बनने की ट्रेनिंग लेकर थोड़ी ही आती है। क्यों बहू, हमारी सुरभि में कोई कमी थोड़ी है जो हम उनकी बातें सुनेंगे। मैं भी उल्टा सुरभि की सास को 10 बातें सुनाकर आई हूँ। और हमारी बेटी अभी बच्ची ही तो है, जब जिम्मेदारियां पड़ेगी तो सीख जाएगी। ये भी भला कोई बात हुई कि जितनी बार मिलो बस शिकायतें ही सुनाते रहो। बहू भी इंसान होती है, प्यार से समझाओ तो सब कर लेती है। तमतमाते हुए रीना जी बोली। जी मम्मी जी, ये बात तो आपने सही कही। अब देखो मैं भी तो यहाँ आने के बाद सब कुछ सीख गई ना। नहीं तो मेरी माँ को भी ऐसे ही रोज ताने सुनने को मिलते थे। आप तो सुरभि की सास को 10 बातें सुनाकर आ गई, लेकिन मेरी माँ तो चुपचाप सर झुकाए बस सुन लेती थी। बाद में मुझे ही समझाती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही देखना मम्मी जी, सुरभि के ससुराल में भी सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बोल के कामनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। बहू की बात सुनकर रीना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी उन्हें सहानुभूति दे रही थी या फिर ताने। पास बैठे वासुदेव जी की ओर देख के रीना जी बोल पड़ी। आज ये बहू क्या बोल कर गई, आपको समझ में आया? भाई घर में सबसे समझदार तो आप ही हैं। आप ही रहते हमारी क्या मजाल जो हम कुछ समझें। वासुदेव जी हंसते हुए बोले। रीना जी ने गुस्से में तमतमाते हुए अपने पति की ओर देखा, फिर खुद बहू की बातें समझने की कोशिश करने लगी। आपको क्या लगता है कामनी ने नंद के प्रति सहानुभूति जताई थी या अपनी सास को आईना दिखाया था? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ऐसी ही कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।